हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और अभी बजने वाले हैं 7। हम उठ चुके हैं, भूमि हो रही है स्कूल के लिए रेडी। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें। और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो जाके हमें फेसबुक के चैनल पे भी फॉलो करें और वहाँ भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें। चलिए मिलते थोड़ी देर में। तो आज हम हो गए लेट, और लेट के हमें डेट ही वो दिन ही समझ में नहीं आ रहा था कि आज है क्या। मैंने तो तब भी बोला था। तो बेटा बोला था तो खड़ी हो लेना, मुझे नहीं मम्मी आज वो डे है, मुझे नहीं पता। तो अब मैंने चाय तो पी ली है और मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ और फिर काम करने के बाद आज हम कहीं जाएंगे तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर जाना है तो काम तो करके जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो मैंने सोफ़े वगैरह सब कर दिए हैं सेट अच्छे से और अंदर बेडशीट वगैरह सब सेट कर दिया है। और अब मैंने उठा लिया झाड़ू हाथ में, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर आप लोगों को जैसे पता है डस्टिंग वस्टिंग और वो सब चीज़ें करनी होती हैं, तो वो सब चीज़ें भी करूँगी। डस्टिंग वस्टिंग का भी काम है और फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अब झाड़ू लगा लेते, पहले झाड़ू का काम निपटा लेते हैं। तो गाइज़ मुझे ये समझ में नहीं आता कि डेली झाड़ू लगती है, दोनों टाइम लगती है और घर साफ दिखता रहता है, इतना कूड़ा कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब झाड़ू लगाते हैं ना तो इतना कूड़ा कहाँ से आ जाता है ये समझ में नहीं आता। ये कूड़ा होता कहाँ है और सुबह इतना कूड़ा निकल जाता है। क्या सभी के घरों में से इतना कूड़ा निकलता है? मेरे घर में से तो मुझे पहले नहीं निकलता था, अब निकलता है। कुछ तो डॉगी के जैसे कि बाल वाल झड़ते हैं तो वो निकल जाते हैं, कुछ ये भूमि गिरा देती इधर उधर चीज़ें, खाया वहीं फेंक दिया, तो उससे भी फिर ये मुझे लगता है कि कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए। तो चलिए पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद फिर आगे का काम करेंगे और फिर खाने वाने की भी तैयारी करनी है। और खाने में मैं सोच रही हूँ आज दाल चावल बना लूँ, क्योंकि वो फटाफट बन जाएगा दाल चावल। तो इसीलिए तो फिर उसके बाद देखेंगे जाने वाने का, तो कहीं कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते हैं। वैसे जाएंगे तो कहीं नहीं गए, तो हम कालका जी गए थे उसी दिन थे, तो उसी दिन की कुछ क्लिप मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं वही क्लिप डालूँगी इसमें और वही ऐड करूँगी, क्योंकि उस दिन एक वीडियो में डालती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने उसको 2 टुकड़ों में डालने का सोचा। तो कुछ ये काम कर लेती हूँ, कुछ वो क्लिप उसमें डाल दूँगी, लेकिन कालका जी की नहीं है वो, हम कालका जी के बाद कहीं और गए थे, तो वो क्लिप वहाँ की हैं जहाँ हम गए थे। कालका जी जाके फिर बहन को छोड़ के उसके बाद फिर हम कहीं और गए थे, तो वो क्लिप वहाँ की है। तो ये ना सोचे कि सिर्फ कालका जी की क्लिप है तो लोग इसी वजह से फिर आगे का वीडियो ना देखें, तो इसलिए मैं लोगों को बता रही हूँ कि वो क्लिप कहीं और की है। कहीं और क्या, हम सरोजनी नगर मार्केट गए थे घूमने थोड़ा सा, तो वहाँ का थोड़ा सा लिया था, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को क्या किया हम लोगों ने सरोजनी नगर जाके, क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा। तो अब ये मेरी आ गई पोछे की बारी, तो रगड़ रगड़ के अच्छे से मैं लगा लेती हूँ पोछा दोनों हाथों से, और इससे बड़ा अच्छा पोछा लग जाता है और जल्दी साफ़ हो जाता है। बैठ के तो मेरे से लगता ही नहीं है, ना मेरे बस का रहा बैठ के लगाने का। और चलने का क्या बताऊँ गाइस, मेरे तो पैरों में भी दर्द हो जाता है, थोड़ा सा वॉक करने से भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कितना वीक शरीर हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे थोड़ी सी ना जिम में ज्वाइन करके और अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत ही लेजी और बेकार हो चुकी है, तो इसीलिए। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं। पोछा मेरा अच्छे से लग चुका है, आधे क्या पूरे घर में लग चुका है, बस अब हर्ष वाला रूम बाकी बचा हुआ पीछे, तो उसमें और लगाना है। हॉल वगैरह तो मेरा क्लियर हो चुका है, और आप देख सकते हैं मैं दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही हूँ। और अब पोछा लगा के रही है, हमारा डॉगी है ये तो इधर से उधर ऐसे ही घूमता रहता है, जब मैं जाके इसको बांध देती हूँ जब ये टिकता नहीं है। अब ये मेरे दाल चावल तो गाइस हमने बनाई है दाल और चावल, डाल लिए और के 3 प्लेट दाल ही हमारी गया हुआ है कुछ इस तरह चने की, आएगा जब खाएगा। और ये तो हस्बैंड के अंडे और टमाटर आप देख सकते हैं, अंडे देख और सकते हैं। टमाटो तो ये वगैरह अपना वो ये का खाएंगे, अलग है। और हम लोग माँ तीनों के बेटी ये नहीं दाल चावल खाते, है। तो हम मैं और भूमि प्योर लेंगे दाल चावल। वेजिटेरियन। हस्बैंड सिर्फ एग तो चलो भूमि ले लो अपने दाल चावल। खिला दो, सब कुछ खाता है,
उसको तो ये तेरे पास दुकान सी क्या लगी हुई और है? अब सामान सामान सामान। भूमि आज क्या बना रखा है तूने सोफे का? तो इसको मैंने बोला खाना ले ले, खाना खा ले। आप ये पायदान क्यों नहीं ले गए जिम का? क्या करने के लिए आई थी यहाँ? आपने भी लिया है, अब आप मुझे कुछ कह नहीं सकते। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम आए हैं कुछ खाने के लिए अभी कुछ भी कर रहे हैं। और अभी खाएंगे। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल सब्र नहीं है, बिल्कुल सब्र नहीं है। चटनी आप खा लेंगे। मैं तो खुद ही नहीं खाती। ये बेचारे डाइटिंग के मारे। So guys, अभी आप गेस करो हम कहाँ हैं। चल क्या गेस करोगे, छोड़ो मैं बताती हूँ। तो अभी पार्किंग में नहीं है, अभी हम आए हैं सरोजनी नगर मार्केट, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी हम थोड़ा कुछ खरीदेंगे, आगे स्वाद। चलो, तो यहाँ का जो लोग यहाँ आते रहते हैं वो ये एरिया देख के समझ जाएंगे कि हम सरोजनी नगर में ही हैं। और थोड़ी सी ज्वेलरीज और ड्रेसेस लूँगी मैं, पार्टी ड्रेसेस लूँगी मैं। ओके, तो ये हम आ गए सरोजनी नगर की मार्केट। पैसे नहीं है। देख सकते हैं आप। हर चीज की शॉप मिल जाएगी यहाँ पे। एंकल चौक कॉटन चौक मैं दे दूँगा। तो ये भूमि ने लिया पर्स और हस्बैंड ने कर ली इतनी सारी शॉपिंग और मैं खड़ी हूँ खाली। और यहाँ पे अब ले रहे हैं ये पजामा अपने लिए। ये आप और ये हमारे रेंटर हैं, ये हमारे रेंटर हैं। जो वो एक बार एक दीदी नहीं आई थी जिन्होंने बोला मैं सारी वीडियो लाइक करती हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सिया दीदी। हाँ, तो चलिए अब हम आगे की मार्केट देखते हैं। एंड गाइस ये देखो मेरा नया पर्स। तो गाइस हम आए थे सरोजनी और हो गई बारिश, ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी की शीशे पे, और सारा मज़ा हो गया ख़राब। फिर हम भाग लिए हैं वहाँ से और मुझे तो कुछ मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं था खरीदने लायक सरोजनी में। तो कोई मत आना सरोजनी। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई भी मत आना। आपको कुछ नहीं मिला तो कोई मत आना। गाइस मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई। अब बोल। तो आई रिकमेंड यू आ जाना। ओके। कुछ भी चीज पसंद नहीं आती, 10 दुकानें घूम ली, दुकान वाले भी बेचारे परेशान हो गए। नखरे इतने दिखा। 10 भी नहीं बल्कि 50 दुकानें देखी होंगी कम से कम। गाइस जब मेरा साइज ही नहीं मिलेगा तो मैं ले कैसे कहीं साइज नहीं मिल रहा, कहीं पसंद नहीं आ रही, कहीं कुछ हो रहा है। मिल रहे वो इनको पसंद नहीं आता। तो फिर ऐसे थोड़े कि साइज मिल गया तो मैं इसी को ले लूं, मेरे पास वही चॉइस है। तो कुछ और ले लेती। हाँ ये तो सही बात है कि साइज नहीं मिल रहा तो कुछ भी उठा के ले लो। गाइस ये देख सकते हैं आप दिल्ली का जाम, लाइटिंग ही लाइटिंग दिखाई दे रही है आपको। हम आ गए दिल्ली में, आज सुबह से घूम रहे हैं। वैसे तो हम डेली जाते हैं दिल्ली, कोई नई बात नहीं है। प्लास्टिक की थैली सस्ती लेकिन देख सकते हैं और अगर आज इसका इस्तेमाल नहीं। गाइज ये होटल ही होटल है, अगर आप देख सकते हैं नाम भी लिखे हुए होटलों के अलग अलग। ये सारे महिपालपुर वाले होटल हैं, लाइन से आप देख सकते हैं। हम फ्लाईओवर के ऊपर हैं और व्यू बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। रात को लाइटिंग में वैसे सारा ही अच्छा लगता है, कहीं भी चले जाओ आपको
लाइटिंग तो इतनी अच्छी दिखाई देती है दूर दूर की, बहुत ही अच्छी। और आप देख ही सकते हो उधर का, हाँ उधर का भी देखो, ये अच्छा लग रहा है एरिया, लाइटिंग लगी हुई है। ये रोड चल रहा है इधर का, एयरपोर्ट है। क्या है ये? एयरपोर्ट। हाँ ये एयरपोर्ट की है वैसे, आप देख सकते हैं। एरो सिटी जिसे बोलते हैं ना, ये एरो सिटी है इधर ये सारी। हाँ ये एरो सिटी है इधर। और इधर की लाइटिंग वगैरह आपको दिख ही सकती है पीछे में। टर्मिनल 3 है ये देखिए इधर से आपको दिख रही है ना, ये पीछे बिल्डिंग वगैरह। ये रेडिसन होटल। और ये तो आप देख ही सकते हैं रेडिसन होटल इधर का सबसे बड़ा होटल है। इसके मुकाबले में तो यहाँ कोई नहीं खड़ा, तो क्या ही बोले, कुछ बोल ही नहीं सकते। तो बस आप देखिए कितना बड़ा है वैसे, ये देखो ना कहाँ से शुरू हुआ था और अभी कहाँ तक है, ख़त्म होने का नाम नहीं है ये रहा। और ये महिपालपुर वाला है, वैसे तो कई जगह हैं लेकिन ये सबसे बड़ा है जो इसकी यहाँ पे ब्रांच है महिपालपुर में। महिपालपुर में आता है या रंगपुरी में आता है, ये मुझे ये भी नहीं पता। जहाँ भी आता है हाँ, तो ये वही है। रोड पे ब्रेक मार रहे पागल के बच्चे, एक्सीडेंट करवाएंगे हाईवे पे। ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। ये इंडिया है, इंडिया। मूर्ति आओगी। हाँ शिव मूर्ति आएगी। इंडिया है मेरी जान। और ये M3 के लगे हुए हैं यहाँ तक, ये गुड़गांव में बन रहा है और यहाँ तक लगे हुए हैं ये M3 के पोस्टर मॉल के। तो यार वो ये बस मेरे साथ साथ चल रही है, ये देखो पेड़ों के बीच में से दिख नहीं रही, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। ये कृष्ण राधा और ये भगवान शिव है, ये रे दूर से आपको देख सकते हैं, दर्शन कीजिए और जय भोलेनाथ बोलिए सभी। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। तो बस अब जाके मिलूंगी मैं घर पे सीधा, अब नहीं बना रही मैं आगे। और वो भी मेरी हिम्मत होगी तो बनाऊंगी, नहीं तो जाके मैं इसको यहीं एंड कर दूंगी। ये देखिए गाइस कितना अच्छा सजा रखा है ये है क्या वैसे? बैंक्वेट हॉल। लगे तो मंदिर जैसा है, सेम। चोटी भी है ऊपर देखियो, 3 4 हाँ मंदिर है। उसका रेड झंडा भी दिख रहा है मंदिर वीडियो में। वो है मंदिर है। मंदिर। हाँ मंदिर है।